नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास और इतिहास से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, राज ऋषि तुल्य कुलवंश या सूर्यवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भीमसेन द्वितीय राज ऋषि तुल्य कुलवंश का अंतिम शासक था। और इसका जो संस्थापक था वो थे सूर। इन्होंने हमारे राज्य में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन किया था। दूसरा प्रश्न है, नल वंश का शासनकाल किस क्षेत्र में रहा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर के क्षेत्र में रहा। और बस्तर के क्षेत्र में इसकी राजधानी क्या थी? तो कोरापुट। और इसके संस्थापक थे वराह राज। इन्होंने भी हमारे राज्य में लगभग 5वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। तीसरा है, कवर्धा महल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो कवर्धा महल का जो डिजाइन है वो है ऑप्शन ए, धर्मराज सिंह ने तैयार किया था। और ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये कवर्धा के फड़ी नाग वंश से संबंधित रहे। चौथा प्रश्न है, किसके ताम्रपत्र से नरबली प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर है मधुरांतक देव। मधुरांतक देव के ताम्रपत्र से नरबली प्रथा का लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ। और ये किस वंश से संबंधित है? तो बस्तर के छिंदक नाग वंश से संबंधित थे। कभी कभी इसका सन भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कब तक शासन किया। तो आप याद रखेंगे 10वीं सदी से लेकर 1313 ईस्वी तक शासन किया था। पांचवा प्रश्न है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो इसका आंसर है बाणवंशी शासकों ने करवाया था। और बाणवंशी शासकों में से किस शासक ने करवाया था? तो विक्रमादित्य। इसे आप याद रखिएगा। छठा प्रश्न है, किस शासक ने त्रिपुरी कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जज्जल्यदेव प्रथम। जज्जल्यदेव प्रथम ने त्रिपुरी कलचुरियों की अधीनता को अस्वीकार किया था। और जज्जल्यदेव ने ही जांजगीर शहर की स्थापना की थी, जो कि जज्जलपुर नगर के नाम से जाना जाता था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने तुमान में अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, कमलराज। और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कलिंगराज। आठवां प्रश्न है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं है। कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य का इकाई नहीं था, या फिर कह सकते हैं रतनपुर राज्य का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? राजनांदगांव। ये रायपुर शाखा के अंतर्गत आता था। बाकी लाफागढ़, उपरोड़ा और सोनाखान ये सभी रतनपुर राज्य के इकाई थे। 10वां प्रश्न है, 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक था। अगला है, रायपुर कलचुरी शाखा के संस्थापक कौन है? तो रायपुर में जो कलचुरी शाखा के संस्थापक थे वो थे रामचंद्र देव। 12वां प्रश्न है, नागपुर के भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का क्या कारण था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रघुजी तीर्थ की अल्प आयु मृत्यु। उनकी अल्प आयु मृत्यु के कारण ही भोसला राज्य पर 1818 ईस्वी में ब्रिटिश संरक्षण ने पूरी तरह से अधिकार स्थापित कर लिया था। 13वां प्रश्न है, प्राचीन जन सूत्रीय के अनुसार राजा मोर ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस स्थान से जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रतनपुर से जोड़ा जाता है। रतनपुर और आरंग इन दो स्थानों से राजा मोर ध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ से जोड़ा जाता है। चीनी यात्री हेनसंग किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हर्षगुप्त के शासनकाल में आया हुआ था। और कब आया था? तो 639 ईस्वी में आया हुआ था। अगला है, मामा भांजा मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो मामा भांजा मंदिर नाग वंश से संबंधित रहे। बस्तर का जो छिंदक नाग वंश है वहाँ से मामा भांजा मंदिर संबंधित थे।
अगला प्रश्न है, लेखक बाबू रेवाराम इस राज्य के किस काल से संबंधित है? तो ये मराठा काल से संबंधित रहे बाबू रेवाराम, और इनका जन्म जो है रतनपुर में